सामानों से। अब कोई बेटे ने वोट नहीं डाला, सबको दिखा लिया कराएं आपका वोट ही नहीं है यहाँ पर। आपका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है? हाँ, उसमें नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ से डालें हम, ये बताइए। 2017 में पिछली बार इलेक्शन हुआ तो आपने वोट डाला था? हाँ डाला था, अब के नहीं दे रहे हैं, कह रहे है ही नहीं, ना घर पे दिया। अच्छा, कहे हमारी कलियागा, अब यहाँ आए तो यहाँ भी उन्होंने सब लिस्टों में देख लिया, नहीं आ रही है। आपके जैसे और भी लोग हैं? हाँ आपकी फैमिली के और लोगों का वोट मिला? हाँ वो मिला तो वो तो गई है डालने के लिए, हमारी लड़की हैं दोनों गई हैं। आपका भी कुछ मसला है? अब ये है हमारे कार्ड भी आ गया, बोर्ड है। हाँ। अब बोर्ड होने के बाद ये बीएलओ भी परमानेंट है हमारे, ये बीच में बैठे हैं सामने, और उसके बाद बोर्ड हमारा फिर भी नहीं निकाल के देना। बताइए अब कैसे का, ये कार्ड भी नहीं कह दिया हुआ लाया हुआ, अब बताइए बोर्ड भी नहीं दे रहे हैं अब ये। आपका वोट वोटिंग लिस्ट में दिखाई दे रहा है? ना लिस्ट में दिखा कह रहा नहीं दे रहा, वो कार्ड इन्होंने ला के दिया है हमें ये, और लिस्ट में बोर्ड नहीं दिखा रहे हैं ये। ओहो। अब बताइए। वैसे आप लोग ये यहाँ पर वोट भी मिल जाएगा, कोशिश होगी, लेकिन यहाँ का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर यहाँ लोग वोट डाल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? भाई मुद्दा तो ये है आने वाले टाइम के लिए, बस जो भी बेहतर सरकार आए आने वाले टाइम में, बस और यही हैगा। सरकार अच्छी आए जो काम लोगों के लिए साथ अच्छा करे, बस ये है, और कोई परेशानी थोड़ी है किसी को, ना किसी से कोई नाराजगी है, ना कोई बुराई है किसी से, ना कोई बुरे लोग हैं, सभी अच्छे ही हैं, मगर जो अच्छा करेगा। देखिए यहाँ पर जो खवातीन है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर वोट डालने, क्या आपको वोट डालने का मौका मिल रहा है? आप लोग यहाँ कुछ परेशान दिखाई दे रही है? मैंने तो वोट डाल दिया है, मेरे बेटे का था तो वो अभी तक आया ही नहीं उसका वोट। तो मैं वो पूछने के लिए आई थी यहाँ पे। अच्छा, खवातीन के क्या मसाइल हैं यहाँ पर इस पूरे इलाके में? क्या उनको तमाम सहूलियात मिलती हैं? क्या उनकी पढ़ाई लिखाई और जो उनके हुकूक है वो मिलते हैं? जी पढ़ाई लिखाई तो ये है, कुछ वो नहीं मिलता है, बच्चे ये प्राइवेट ही पढ़, सरकारी पढ़ रही है। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं अपने अकेले करने वाली घरेलू काम करती हूँ। तो फिर आपका मुद्दा क्या है? आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ बस ये है, हमें रोजगार मिल जाए। अच्छा। रोजगार ही नहीं है यहाँ पे, रोजगार मिल जाए तो उससे थोड़ा हमें फायदा हो जाएगा, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे हम। अच्छा, फिर कैसे काम चलता है यहाँ पर? रोजगार नहीं है तो? हाँ, रोजगार नहीं है, ये घरेलू काम कर लेते हैं, कार चौप क्या बिल्डिंगें बना लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ नए वोटर आए हैं, उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग रुकेंगे क्या? भाई आप लोग यहाँ पर आए हैं, देखिए तमाम लोग यहाँ पर वोट डाल करके आ रहे हैं, कई लोग हैं जिनसे बात करने की जरूर कोशिश करें। वोट डालने जा रहे हैं, यहाँ का मुद्दा क्या है? क्या कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ, क्या लगता है? विकास तो आलूखा के टाइम में हुआ था। बीजेपी की किसी पार्टी का नाम लेके आप अगर उसके बारे में बताएं, जो भी सरकार आए बेहतर काम करे, क्या क्या हुआ है यहाँ पर? रामपुर वालों के हक में तो समाजवादी बेहतर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप तो पार्टी का ही सीधे नाम ले रहे हैं, आप वोट डालकर आ रहे हैं, क्या सोच समझकर आपने वोट दिया है यहाँ पर? जी क्या सोच समझ के बस डाल दिया हमने। कुछ तो सोचा होगा, हम ये चाहते हैं हमारे इलाके में ऐसा हो, ये चीजें हो। जी हम कुछ नहीं, बस जो भी जीते अपने नसीब से अल्लाह जिसको भी जिता दे, बस यही कहना चाहते हैं। तो देखिए तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं, वो आ रहे हैं। एक और वोटर आ रहे हैं, इनसे जरूर जानते हैं। क्या आप पढ़े थी जो इतना और समझदार हैं? क्या इस इलाके का मसला है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग काम चाहते हैं, कारोबार, फैक्ट्री होना चाहिए। आज आगे आ जाइए। फैक्ट्री होना चाहिए। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे जो अभी मसाइल, जी क्या कुछ कह रहे हैं? सरकार कोई सी भी हो, लेकिन फैक्ट्री होना चाहिए। अच्छा, काम नहीं मिलता? मतलब फैक्ट्री होना चाहिए, मतलब काम तो जो भी मिलेगा, फैक्ट्री होगी रुद्रपुर जाना पड़ता है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए। तो देखिए रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद आपको दिखाई दे रही है, तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन खवातीन जो है वो सबसे बड़ी तादाद में। इस पोलिंग बूथ की खास बात यही दिखाई देगी कि तमाम क्या हुआ? आप फिर आपके लिए साथ कुछ मसला है? मेरे पास मसला ये है कि मैंने पिछले दफे वोट डाला था, लेकिन मेरा कैसे वोट गायब हो गया, लिस्ट में तो नाम ही नहीं है। मेरे पास पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, तो क्या मैं वोट नहीं डाल सकता? क्या नाम तो अगर होगा तो दोबारा भी चढ़ सकता है, वो अगर कट गया है तो मुझे वोट डालने की तो दी जाइए। वोट डालूंगा। आपने चेक नहीं किया था क्या लिस्ट से नाम कट रहा है, नहीं कट रहा है? जब मेरा नाम था तो मैं बार बार ना तो चेक करूंगा। तो खुरम लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही है, क्या वजह इसकी है कि लोग जो है अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहे हैं? हमने देखा, आपने कई लोगों से बात की, उनमें से कई लोग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये डेस्क लगाया गया है, हेल्प डेस्क है। यहाँ पर जो बीएलओ हैं वो तमाम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको दिक्कत आ रही है वोटिंग में, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए जो भीड़ बता रही है कि वोट को लेकर के कई तरह के मसले मसाइल यहाँ पर आ रहे हैं। कई लोगों के वोट लिस्ट में नहीं है, उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन
जब वो अपना वोट तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको वोट नहीं, अपना वोट डालने का मौका नहीं मिल रहा है। ये एक मसला इस बूथ पर नजर आ रहा है और हर जगह नजर आता है, लेकिन देखेंगे कि इससे जो है लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल खुरम, आप वोट डालने आए थे, खुरम आप बने रहिए हमारे साथ। AIMIM लीडर एडवोकेट आदिल हसन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका आदिल साहब ये बता दें कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले में, हालांकि MIM पिछले इलेक्शन में भी मैदान में थी, लेकिन इस बार जो है काफी जोर आजमाया है, काफी तैयारियां की है, लेकिन फिर वही बात कि वोट बांटने का काम MIM कर रही है। क्या आप इस पर सहमत है, या जाहिर सी बात आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ना आपको उसका फायदा पहुंचता है, बल्कि जिस पार्टी को आप हराना चाहते हैं सीधा फायदा उसी को पहुंच जाता है? मैंने आपने देखा पिछले साल भी बिहार का जिस दिन वोटिंग थोड़ा सा आपसे जुड़ा हुआ था, आपने देखा कि बिहार में हमने 5 सीट जीता और 5 सीट में NDA को हमने हराया। एक भी ऐसा सीट जो टाटा पे जो बात होती है उसमें एक सीट पर ऐसा नहीं हुआ कि MIM के चलते सेकुलर पार्टी हारी है। ये एक मिथ क्रिएटेड है, क्योंकि सेकुलर पार्टी को लगता है कि मुसलमान, दलित, पिछड़ों की जो आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत बढ़ रही है और आवाज बन है, उनको लगता है कि उनका जनाधार हट रहा है, क्योंकि उनको जमीन पे तो कुछ करना है नहीं। इसलिए आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत के चलते ये सब इनको बेचैन है। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी। आप ही ने देखा सपा को सिटिंग MLA जो मुसलमान है उनका टिकट इन लोगों ने कैसे काटा, सहारनपुर से लेकर गाजीपुर तक इन लोगों ने कैसे काटा। क्या सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए, क्या दलित सिर्फ वोट देने के लिए? हिजाब पर अखिलेश यादव क्यों चुप है, उनको क्यों नहीं बोलते हैं? एक ओपन सवाल है, आप ही बताइए। हम अपनी आज मांझी बिरादरी हो, पासवान बिरादरी हो, यादव बिरादरी हो, ठाकुर बिरादरी हो, हर बिरादरी में लीडरशिप हो गया, लेकिन मुसलमानों में, दलितों में एक आवाज बन के उभरे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उसमें बेचैनी क्यों है? लेकिन वही बात आती है ना कि क्या लोग अपना रहे हैं, क्या लोग उस लीडरशिप को मान रहे हैं, उस पर बात करेंगे। खुरम हमारे साथ बने हुए हैं। खुरम, लोगों को कई प्रॉब्लम हो रही है, वोटर लिस्ट के हवाले से लोगों को अपना नाम नहीं मिल पा रहा है और वोट कास्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह इसकी? देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब पोलिंग इलेक्शन होने वाला होता है तो उस वक्त वोटर लिस्ट तैयार होती है, कई जगह पर उसकी तस्दीक की जाती है और कई बार टेक्निकल गड़बड़ी भी हो जाती है, जिसकी वजह से नाम लिस्ट में कट जाता है। कई लोग हालांकि ये कहते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया गया, इस तरह की बात भी होती है। लेकिन आपको ये भीड़ जरूर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं वोटर जो है वो थोड़े से परेशान है। लेकिन इससे बड़ी तस्वीर जो है वो इस साइड की है कि जिस आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में जो खवातीन है, आप देखेंगे ये तमाम खवातीन वोट डालकर आ रही हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या मुद्दे पर आपने वोट किया है? अच्छा, आप बोल नहीं सकते। वहाँ पर कुछ और लोग आ रहे हैं, उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो वोट करना चाहते हैं, किस मसलों को वो हल करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 पार्टियाँ, आप मेरे पास आ जाइए, आपसे बात करेंगे। यहाँ पर किस किस में मुकाबला है और क्या लगता है? मुकाबला इसमें एक हनी है और एक आजम खां है, बस जो इन दोनों में मुकाबला है, इसके अलावा। अच्छा, कौन से बड़े मुद्दे हैं जो इन दोनों उम्मीदवारों से चाहेंगे? हालांकि आजम खान तो जेल में है, लेकिन उसके बावजूद क्या चाहेंगे आप अपने इलाके के लिए? हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक फैक्ट्री लगे, कम से कम रामपुर में। हमें डर लग जो एक अभी आप लोगों को उन्हें रोजगार मिलेगा। अभी गाँव के बीच में आ गया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया और यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग लगे, लोगों को तालीम मिल रही है, बहुत बेहतरीन काम किया आजम खान ने। जो कुछ आजम खान ने यहाँ के लिए कर दिया रामपुर के लिए और किसी भी नेता ने नहीं करा। अच्छा जी, खैर ठीक है, उन्होंने काम किया, लेकिन अब आगे का मुस्तकबिल आप लोगों को लिखना है, वो तय करना है। तो मुस्तकबिल के लिए ये है कि जब इंशाल्लाह ताला आजम खान जेल से छूट के आएंगे तो और बहुत से काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप ये चाहते हैं कि जो बेहतर काम हो यहाँ पर? जी, बेहतर काम हो यहाँ पर। कुछ खवातीन आ रही हैं, उन्होंने के विकास हुआ है काफी, तो उसकी वजह से जो है वो हम उनसे चाहेंगे कि उनसे ज़रूर बात करें और उन्होंने वोट किया है। हमारे पास आ जाइए। क्या मसाइल हैं यहाँ के? सब लोग चाहते हैं, रोजगार का एक बड़ा मसला यहाँ कुछ निकल कर आ रहा है, लेकिन गुंडागर्दी, ये तमाम चीज़ें जो मुद्दे इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों ने सामने रखे हैं, तो आपके जहन में क्या है? सर, हम जो वोट देंगे वो हमारा एम्ब्रॉयडरी का काम है। रामपुर में 10% लोग एम्ब्रॉयडरी के काम से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
हम ये चाहते हैं कि सरकार किसी की भी आए, योगी जी की आए या अखिलेश यादव की आए, वो इस पे भी तवज्जो दे, ताकि यहाँ पे जो जितने भी मजदूर है एम्ब्रॉयडरी के, उनको कुछ सरकार की तरफ से कोई बीमा योजना है या कोई स्कीम होती है, उनको जो बेचारे थोड़ी उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं 40, 45, 50 के बाद, तो उनको कोई सहूलत इस तरीके से मिले जैसे और लोगों को मिलती है लेबर कार्ड में। तो एम्ब्रॉयडरी काम को भी कुछ इस तरीके या ऐसा कोई मंत्री लोग कर सकते हैं, आम आदमी के तो कुछ बस की नहीं है। यहाँ पर हमेशा ये बात रहती है कि नवाब फैमिली और आजम खान के बीच हमेशा टकराव का एक माहौल रहता है, कितना असर पड़ता है इलेक्शन में इसको चीज को लेकर? सब असर तो पड़ता ही होगा, असर पड़ता होगा सर। अच्छा, असर पड़ता है, असर किस हद तक पड़ता है वो रिजल्ट के दिन जो है साफ नजर आ जाता है। खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। आदिल हसन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आदिल हसन साहब, ये बता दें कि आप सीएम चेहरे के तौर पर, हालांकि आप ओवैसी कहते हैं कि दो चेहरे होंगे अगर उनकी पार्टी और उनके साथ जो भी अलायंस में है वो सरकार बना पाते हैं, तो बाबू सिंह कुशवाहा का नाम आगे आता है। लेकिन ये बता दें कि जब दूसरी पार्टियां योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी आगे हों, तो बाबू सिंह कुशवाहा, क्या आपको लगता है कि ये खड़े हो पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे आगे जो 4 लीडर खड़े हैं? बाबू सिंह कुशवाहा जमीन से जुड़े हैं, पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं और आवाम के बीच उनकी मकबूलियत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ है, आवाम नौजवानों का साथ है, हक की बात करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जद्दोजहद हम करेंगे। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो गाजियाबाद से गाजीपुर चुनाव लड़ा, आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभाओं में और लोग कितना बेताब है। जानलेवा हमला भी हुआ बैरिस्टर साहब पे, तब भी उनका जो सफर है, उनका जो मिशन है, जो जय भीम का नारा है, उसको मजबूती करने में हम लोग लगे हुए हैं। आपने देखा कि किस से बाकी से क़यादत की बात कर रहे हैं। आपने देखा सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो, फिरोजाबाद हो, संभल हो, मेरठ हो, गाजीपुर हो, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट है। मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार अल्लाह ने चाहा उत्तर प्रदेश की आवाम का जो साथ मिल रहा है तो जरूर वोट में कन्वर्ट होगा। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की असेंबली में मजलिस का झंडा बोलेगा, ये हमें उम्मीद है। क्योंकि हम लगातार ट्रिपल तलाक में कौन बोला तो बैरिस्टर साहब बोले, कश्मीर पे कौन बोला तो बैरिस्टर साहब बोले, अफराजुल पे कौन बोला तो बैरिस्टर साहब बोले, अखलाक पे कौन बोला तो बैरिस्टर साहब बोले, मुस्कान पे कौन बोला तो बैरिस्टर साहब बोले। आप ही बोलिए, हर मुद्दे जो आवाम से जुड़ा है, जो बैरिस्टर साहब बोलते हैं जय भीम और जय मीम का नारा अगर पार्लियामेंट में किसी ने लगाया 70 साल के बाद तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम कभी नहीं बोलते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम तो चाहते हैं क़यादत को मजबूत। उत्तर प्रदेश की आवाम जो मुजफ्फरनगर से अब तक जो हालात देखे, कोई उनका बोलने वाला नहीं रहा। 70 एमएलए मुसलमान के जीते, लेकिन मुजफ्फरनगर में कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहा। पिछले 5 साल में योगी शासन में थोक दो की नीति रही, बुलडोजर पे बात हुई, कभी इंसानियत की तो बात नहीं हुई, हमेशा डराने धमकाने की बात। वो एनआरसी सीए में क्या हुआ आपने देखा है, कितना योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डराया। पोस्टर, अरे उनका छपा जो पोस्टर जो जिनका छपना था, इनके खुला जिन पर क्रिमिनल केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, फेरिस्ट है, हिस्ट्री शीटर, वो खुला घूम रहे हैं। लेकिन जो एनआरसी सीए में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आवाज उठाने का, उनका उन्होंने पोस्टर सटवाया। अरे कितना दिन धमकाइएगा। आपने देखा कि 110 केस हाई कोर्ट में गया जिसमें एनएसए लगा, जिसमें 95 केस टर्न डाउन हो गया। ये है योगी आदित्यनाथ सर की सरकार। कफील पर, डॉक्टर कफील पर इन्होंने, बच्चों को जो ऑक्सीजन देने की बात की उस पर इन्होंने केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने सामने आया। अभी जो इन्होंने सीए एनआरसी पे जो मुआवजा, जो जबरदस्ती जुर्माना की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, योगी आदित्यनाथ को बोला है कि या आप नोटिस वापस लीजिए या सुप्रीम कोर्ट खारिज कर। लेकिन आदिल साहब, आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि ओवैसी ने ये सारे मुद्दे उठाए, बीजेपी भी ये सारे मुद्दे उठा रही है, एंगल अलग होता है, लेकिन लोग अब किस एंगल को मानेंगे वो भी तो देखने वाली बात होगी कि लोग किस एंगल को दे करके अपना वोट कास्ट करते हैं। इस पर आपसे बात करेंगे। गोवा से हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मैजिक वॉल के साथ हमारे साथी अबू हुरैरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हुरैरा आपके पास जरूर आएंगे, पहले वसीम आपसे जानना चाहेंगे कि पोलिंग परसेंटेज क्या कुछ वसीम अभी तक?
देखिए, जिस तरह से सुबह के वक्त जो शुरुआत हुई थी पोलिंग की, इसमें कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जो अब तक के आंकड़े सामने आए हैं, महज अभी तक चुनाव आयोग ने सुबह 9 बजे तक के आंकड़े जो दिए हैं 11.0.4% के दिए हैं, ये अपने आप में बड़े आंकड़े हैं। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, यानी कि हर 2 घंटे में जो पोलिंग स्टेशन है वहां से जो उनके पास जानकारी मिल पा रही है, उसी के आधार पर इलेक्शन कमीशन बाकायदा इस वोटिंग परसेंटेज दे रही है। और ये अंदाजा